बात करेंगे गुज़िश्ता दिन जो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। इसके साथ-साथ बहुत ये बात ज़्यादा हो रही है कि जी पाकिस्तान में कोई कहता है जी मार्शल लॉ लग रहा है, तो कोई कह रहा है कि इमरजेंसी इम्पोज़ हो रही है। इस वक़्त भी नेशनल असेंबली में यानी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इन इस्लामाबाद, वहाँ पे सेशन चल रहा है और तकरीबन जितने भी मेन लीडर हैं पार्टीज़ के, वो वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ स्पीचेस चल रही हैं। एक डिनर था जो आज पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन वो मौसम की वजह से कल वो दिन को होगा, लंच में कन्वर्ट हुआ है। इसके साथ-साथ आज जो आला अदलिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, आज पहला दिन था ईद की छुट्टियों के बाद, तो उन्होंने अदालत अटेंड नहीं किया, बल्कि खबरें ये आ रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जितने मुँह उतनी बात है। हर कोई अपने-अपने हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने सोर्सेज़ के हिसाब से ये बात कर रहा है। हम भी कोशिश करेंगे इस पे बात करने की, चर्चा करने की और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आरज़ू काज़मी। यकीनन आप सब जानते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, प्रिंट मीडिया में भी लिखती हैं। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा आरज़ू, एक चीज़ तो ये बताइएगा कि इस वक़्त एक मतलब सुनने में ये बातें आ रही है इमरजेंसी उसकी भी बात करनी है मैंने, यकीनन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरी एक अफ़रा-तफ़री है, आप खुद भी क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। वही वाली बात है कि जितने मुँह उतनी बातें हो रही है, लेकिन इससे पहले DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी। वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने बातें की, ईस्टर्न बॉर्डर की, वेस्टर्न बॉर्डर की और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने बातें की। जनरल साहब ने कहा कि यार हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, ना हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे ज़हन में ख़्याल आया कि यार हमारे पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉएँ लगी, बल्कि अगर इमरजेंसी 2007 वाली को मैं काउंट कर लूँ तो 5 लगी। मुझे नहीं पता कि वो ट्रैफिक पुलिस ने लगाई थी, वो क्या ब्यूरोक्रेसी ने लगाई थी या किसने लगाई थी, आई डोंट नो दैट। लेकिन शायद वो अभी की बात कर रहे हैं। आपका टेक चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो इंडिया, कश्मीर और फलां-फलां-फलां जो बातें हुई, उस पे भी यकीनन हम बात करेंगे। दोबारा बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया और बिल्कुल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी को भी ख्याल नहीं था कि एकदम से इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और कोई ख़ास इशू या कोई ख़ास मुद्दा भी नहीं था जिसके हुँ। ऊपर लोग ये सोच रहे हों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है और आएँगे। लेकिन बहरहाल वो आए थे और बात उन्होंने की और कोई ख़ास बात नहीं थी, वही सारी पुरानी बातें जो हमेशा दोहराते रहते हैं, वही किया उन्होंने दोबारा से। एक बार फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि इमरान खान साहब पहले ये कहते रहे कि बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत को गिरा दिया और अब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब के कहने से ही उन्होंने पंजाब और बिल्कुल। केपीके की जो असेंबलीज हैं उसको भी डिसॉल्व किया है। हुँ। और दूसरी तरफ DGISPR कहते हैं कि जी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आखिर प्रेस क्लब में इमरान खान के लिए किस वजह से नारे लगा रहे होते हैं। और इस वक्त भी इमरान खान चाहे जिस तरह की भी बात करें, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा उनको सपोर्ट कर रहा है। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे लोगों को कोई खास ना तो पसंद आई और ना ही लोगों से कोई खास न्यूज जिसे कहते हैं वो ले पा रहे हैं, क्योंकि सब पुरानी घिसी पिटी बातें थी। अच्छा, आरज़ू, एक चीज़ और है कि जो आपने बात की कि जी इस वक़्त कोई मुद्दा भी नहीं था। मुझे खुद आपको मैं बता दूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन शायद सवा 3 बजे स्टार्ट हुई थी, 3 बज के 15 या 20 मिनट पे। बिलीव मी मुझे 2 बज के 55 मिनट पे मुझे पता चला कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं एकदम से बड़ा हैरान हुआ, मैंने टीवी-शीवी देखा, इधर-उधर देखा, कोई खबर नहीं है। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, खुदा खैर करे। आपको मैं सीरियस बता दूँ, मुझे और यकीनन आप भी देख रही होती, आपने भी कहीं कोई खबर नहीं देखी। पहले आसिफ गफूर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो 2 दिन पहले से पूरी तैयारियां होती थी और बड़े डोल डमक्के होते थे। तो यहाँ पे तो जनरल साहब जो है एकदम से आए, नमूदार हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और बड़ी जिसे कहते हैं जारहाना अंदाज में तकरीर करने की उन्होंने कोशिश की। खैर, थोड़ा सा आते हैं। उन्होंने कहा जी कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की, उन्होंने इंडिया के हवाले से भी उन्होंने बातें की। तो आपको क्या लगता है कि
एससीओ जो कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें पाकिस्तान ने जाना है मई में, यानी अगले महीने भी कुछ ही दिनों के बाद, इसके अलावा तो कोई और डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिसको हम कहें कि हाँ यार इसके ऊपर बातचीत होनी जरूरी है, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी जरूरी है। क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, बात तो कोई नहीं थी जो वो इंडिया की बात करते हैं। इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एक तरह से काफी अमन है और सब लोग चुपचाप ही बैठे हैं। हाँ, एक जरूर वहां पर जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी के जाने की खबर गई, उसके बाद एक अटैक हमने जरूर देखा, जो कि पुंछ के इलाके में किया गया। हाँ। मगर उसके अलावा जो है वो किसी किस्म की कोई बयानबाजी या किसी किस्म का स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं चल रहा। और यस। शायद शायद यही बात जो है वो भाई लोगों को अच्छी नहीं लग रही, और वो कह रहे हैं कि यार ये क्या तमाशा है ना, मतलब अजीब ये लोग, हमें भी सूखा सूखा रखा हुआ है तो खुद भी कुछ नहीं कर रहे। तो शायद ये रीजन है कि आकर उन्होंने जो है खामाखाई की एक बात निकाली भारत की और कहा कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना था ना है। ऐसे तो हम भी कहते हैं कि जी हमारी शहरग है, तो दूसरा और भी ना कह सकता होगा है। ये भी बोला। हाँ, और ना होगा तो ये तो दूसरी साइड से भी कहा जा सकता है कि शेरग हाँ। पाकिस्तान की ना था ना है। अब ये कहना जाहिर है, यही पता लग रहा था कि वो एक तरह का प्रोवोक कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई आए। सॉरी, कि दूसरी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पांस आए और फिर एक बात चल पड़े। और फिर काफी दिन हो गए ना, किसी किस्म का उन लोगों ने कोई बात नहीं की। मोदी जी अपना खाने कमाने में लगे हुए हैं, उनके यहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं और दूसरी मीटिंग्स हो रही हैं, तो जाहिर उनके पास टाइम नहीं है। मगर हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इस तरफ क्योंकि अभी तक कोई ना कोई जवाब आ गया होता है। जो अटैक हुआ था उसके बाद भी लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ कोई उंगली उठाई जाएगी और किसी किस्म की बात की जाएगी, मगर वो भी नहीं हुई। उसके लिए भी कई लोग ये कह रहे हैं कि मतलब इंडियन साइड से कि क्योंकि वहां पे एससीओ की मीटिंग्स और बाकी जो मीटिंग्स चल रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से इंडिया इस तरफ अभी नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को कोई जवाब दे या पाकिस्तान को किसी किस्म की धमकी लगाए। लेकिन इस दूसरी तरफ हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है और हमारी जो एजेंसीज हैं, उन बेचारों का जो है वो खाना कमाना रुका हुआ है, इसलिए कि क्या कहें कि भारत ने कोई धमकी दी है तो इस वजह से डिफेंस बजट चाहिए या फंड्स दीजिए ताकि हम भी कुछ और हथियार खरीद लें, हम भी कुछ और मिसाइल्स बना लें। इस किस्म की बात कर नहीं पा रहे। और बहुत एक पहले की बात और थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत लोग जो हैं, चाहे वो आप देख लीजिए रोड के ऊपर हो, चाहे वो टीवी चैनल्स पे बैठे हो या कहीं भी बात कर रहे हो, वो अब इस बात को समझने लगे हैं कि भारत ने थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। और इकोनॉमी भी उन्होंने अपनी काफी आगे ले गए हैं, फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर चल रही है, हाँ। फैक्ट्रीज भी लग रही हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो भी आ रही हैं। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि जब वहां पे सब कुछ हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। अब जाहिर है ऐसी सूरत में सब लोग इनको बुरा भला कहना शुरू हो गए खुल्लम खुल्ला। पहले इमरान खान ने शुरू किया था, इमरान खान खैर अपनी सीट की वजह से कह रहे थे कि उनको किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन अब तो लोगों ने भी, आम पब्लिक ने भी बोलना शुरू कर दिया है। तो ये जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वैसे देखने में तो यही लग रहा था कि बिला वजह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी कोई जरूरत नहीं और ना ही कोई ऐसा इशू है, ना ही कुछ हुआ है जिसके लिए ये आकर बात करें, लेकिन फिर भी कर रहे थे। इसका मतलब यही है, बार बार भारत का नाम ले रहे थे, बार बार ये तक कहा उन्होंने कि हम भारत के दरवाजे तक, घर तक जो है जंग को ले जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। मतलब आपके पास खाने को नहीं है, बाजवा साहब कह रहे हैं कि वो टैंक में फ्यूल डालने के पैसे नहीं है। उन्होंने कहा हथियार कम है, 2 दिन से ज्यादा हम लड़ नहीं पाएंगे, और डीजीआईएसपीआर आके ये बता रहे हैं कि जी हम घर तक जाके लड़ेंगे, इंडिया में लोगों के घर तक पहुंच जाएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग मुल्क को के दुश्मन खुद हो गए हैं, किसी और की कोई जरूरत नहीं है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स आखिर ये किस लिए दे रहे हैं?